थोड़ा कैमरा फिरता याद है कल मैं मुझे अपनी नजर आ रहे नहीं इंदिराज होना बेसिकली देखिए इनको ख्वाजा साहब बड़ी जिंदगी उनकी सोच में विकास भट्ट साहब गोलकीपर कोच चले इतने मैं गोल भी मंजूर मालिक क्या खूबसूरत हॉकी खेली मंजूर मालिक साहब बड़े बड़े राइटिंग क्या करते खुश आमदीद कहते हैं मंजूर खालिक मोहम्मद अरसलान ने हमें ज्वाइन किया है टाउनशिप से जनाबे रफीक खान राणा साहब जनाबे तदरीस जनाबे मुख्तार मेरा फर्स्ट चले तो यकीन करें मैं और ये है फैसलाबाद जनाबे मुनव्वर हुसैन साहब गुजरावाला की टीम के साथ सारी जिंदगी आपकी बैग दे थल्ले पे आवे इंट्रोडक्शन वाला लकी ने है लेकिन सारा नंबर कितनी है बेटा मोहिउद्दीन इंटरनेशनल अंपायर ख्वाजा साहब गुलाम मोहिउद्दीन ने भी एक्शन पाया दिनेश हयात टीम फैसलाबाद के साथ मुलाकात लाडी शर्मा बहुत शुक्रिया आपका मेरे पास 40 बच्चे खेलते थे तो मैं और ये फैसलाबाद की टीम है जी ये फैसलाबाद की टीम से इंट्रोडक्शन हो रहा है फैसलाबाद में जो गोलकीपर हैं वो कौन कौन से हैं सही पूरा मेंटल आ एक तो अब्दुल रहमान गोलकीपर बहुत अच्छे गोलकीपर हैं ये इनका तलक और ये फोटो सेशन अकेडमी से है सेम रेट दी कॉपी टीम फैसलाबाद के साथ ग्रुप फोटो डॉर अकेडमी के गोलकीपर्स अब्दुल रहमान बहुत अच्छे गोलकीपर हैं जिनके कोच विकास भट्ट आया ओके आजा बीच आ जाओ आपकी ड्यूटी चली है पानी चाहिए नहीं चाहिए पानी पीना इधर इधर ही आपके पास आपके पास ओके आप नहीं बोलो नहीं बोलूँगा सही पे वादा अब नहीं बोलूँ ये उतार मार है नहीं कह सकते
सांस बांधो शायद बात करना है उसको कदर भी दिया है साथ ये गिफ्ट आया था इसके साथ कैप भी आई थी और कहता अम्मी ने ला के दिए दोनों मिल रहा था आई शर्ट भी देखो है ब्लू है उसका फेवरेट कलर ये खान भी सामने हाँ जी साजी ने मना किया उस्ताद जी कहते मिर्जा अहमद अली मुझ पे किस बात का मुझ पे किस बात का इसके बाद फिर हाँ जी बिल्कुल बॉल के साथ रोटेट कर रहे हैं। नाम तो मुझे पता जैसी कमेंट्री नहीं मिलेगी जितनी अच्छी बन लीजिए फैसलाबाद ने एक गोल कर दिया है, पहला गोल किया है फैसलाबाद में और गुजरांवाला डिवीजन को एक गोल का खसारा। बहुत ही खूबसूरत कोऑर्डिनेशन के साथ गोल हुआ ये। फैसलाबाद ने अभी तक एक गोल स्कोर कर लिया है। फैसलाबाद की टीम को एक गोल की बर्तरी हासिल हो चुकी है और गुजरांवाला डिवीजन जो है वो एक गोल के खसारे में चली गई है। पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से खेली जा रही है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। सर सर हाँ सर बोलें। पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेली जा रही है। इवेंट का तीसरा रोज़ उसका आगाज़ हो चुका है। मैचेस पैदर पे हो गए और ये दूसरा मैच जारी है फैसलाबाद डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के माबैन, जो कि फैसलाबाद डिवीजन अभी तक तीसरा क्वार्टर शुरू है और तीसरे क्वार्टर में फैसलाबाद डिवीजन ने एक गोल कर दिया है। गुजरांवाला को एक गोल के खसारे का सामना। प्लेयर्स परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान राना नदीम साहब ने। और राना नदीम साहब, आपको वेलकम ऑन players.p के लाइव सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे अभी बहुत सारे दोस्तों के जो हॉकी से रिलेटेड हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं कि वो ये मैचेस की जो देखने की फैसिलिटी है वो आपके यूट्यूब चैनल से लाइव देख रहे हैं और मुझे इसके साथ यानी वो बाकायदा डिस्कशन हुई है, उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो हमें ये लाइव मैचेस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि इस इवेंट के हवाले से मैं यकीनी तौर पर मुबारकबाद दूंगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स रायत अहमद भट्टी साहब को, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने फवाद हाशिम रबानी साहब और स्पेशली डीजी स्पोर्ट्स पंजाब, जिन्होंने ये हमारी जो नेशनल गेम हॉकी बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, तो PHF के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है
और इस इनिशिएटिव के ज़रिए डेफिनेटली इसके जो नताइज हैं बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि देखिए इस वक्त 9 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब 9 टीमों में से हमें अगर हमारी कम से कम 2 टीमें भी निकल आएँ अच्छी, और डेफिनेटली हॉकी फेडरेशन जो है इसको ऑब्जर्व भी कर रही होगी, और ये आप जैसे मैच रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी होगी कि हमें अच्छे प्लेयर जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल जी, गेंद फेंका, रुका, गुजरांवाला डिवीजन ने पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश की लेकिन उसको ज़ाया कर दिया। दूसरे खिलाड़ी वहाँ पे उस बॉल को सही तरीके से रिसीव नहीं कर सके और गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। जी राना साहब आप फरमा रहे थे। मैच के हवाले से तो देखें बहुत अच्छा मैच है, फैसलाबाद डेफिनेटली अच्छा खेल रही है, और साथ गुजरांवाला भी जो है वो फैसलाबाद को टफ टाइम दे रही है। खतरनाक था और पूल बिल्कुल खाली नजर आया एक दफ़ा, और फैसलाबाद की टीम खाली पोल में बॉल फेंकने के लिए में नाकाम रही, क्योंकि गोलकीपर भी बीट हो चुके थे और दिफाई खिलाड़ी गुजरांवाला के वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को क्लियर किया था। काफ़ी तेज़ खेल हो रहा है जी, बहुत तेज़ है, और ये दोनों टीमें अच्छा एक दूसरे को एक टफ टाइम दे रही हैं। फैसलाबाद अच्छी होप के साथ आई थी, लेकिन गुजरांवाला जो है वो भी मैच के साथ जो है उनका जो तरीकाकार खेलने का है वो अच्छा है, और फैसलाबाद को वो मुश्किल वक्त दे रहे हैं खेलने के हवाले से। ये देखें आप, ये सारे यंगस्टर्स हैं इस वक्त, अंडर 23 ये कंपटीशन हो रहा है, तो इस वक्त बहुत ज़रूरत थी हमें ये इस किस्म के कंपटीशंस की, ऐसे इवेंट्स की। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे जाएंगे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और बेहतर निकलती जाएगी। अभी जैसे मैं मुल्तान डिवीजन की टीम लेके आया हूँ, तो हमारे चूँकि मुल्तान में ट्रफ नहीं है, अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ हमें फैसिलिटी दे दी है, ट्रफ पे काम शुरू हो गया हुआ है। तो ये उसके बावजूद अब बच्चे जैसे जैसे खेल रहे हैं उनकी गेम में बेहतरी आ रही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है ना वो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे अपनी गेम के लिए। अच्छा, आप रानदीम, आप बतौर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर क्या समझते हैं, डिवीज़न लेवल पे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी डिवीज़न में, और मुल्तान डिवीज़न का एक अच्छा नाम है हॉकी के, और इवन तमाम स्पोर्ट्स जो हैं मुल्तान की वो बड़ी अच्छी गई। आपको यहाँ पे कैश प्राइजेस भी अनाउंस किए राय तैमूर खान भट्टी ने आपकी परफॉर्मेंस पे। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान क्या कोई पाकिस्तान को कोई मंजूर जूनियर, कोई समीउल्लाह, कोई हनीफ खान दे पाएगा? बिल्कुल अली, मैं आपकी इस बात से मुतफ़िक़ हूँ। असल चीज़ है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना। अब जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है और ये इंसेंटिव खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, अभी आप भी पुराने खिलाड़ी रहे हैं, आपने देखा कि जो बच्चों को आजकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमारे उस दौर में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो अब गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है और बच्चों को फैसिलिटेट कर रही है। तो जब ये इतनी अच्छी फैसिलिटेशन होंगी और बच्चों को ये अट्रैक्शन मिलेगी, तो डेफिनेटली ज़ौक़ से, शौक़ से जो है वो गेम में हिस्सा लेंगे। तो अब जब बच्चे उनको हम मौके देते रहेंगे, तो प्रैक्टिस और इन चीज़ों से मिल के तो डेफिनेटली इन्हीं खिलाड़ियों में से जो हैं वो हमें टॉप क्लास खिलाड़ी जो हैं वो मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, गुजरांवाला की तरफ से एक और हमला किया गया था और गुजरांवाला के इनसाइड लेफ़्ट आउट साकिब ने कोशिश की कि लेफ़्ट लेग के साथ गोल को कन्वर्ट किया जाए, लेकिन गेंद एंगुलर ना होने की वजह पे गेंद जो है वो गोल पोस्ट से बाहर चली गई। ये जो लेफ्ट फ्लिक है ये रहीम खान ने ईजाद की थी, और रहीम को इसको रहीमा ट्राई भी कहते हैं लोग। कहते हैं बिल्कुल, रहीम खान ने बिल्कुल पाकिस्तान में इसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि फॉरेन टीमें जो थी वो तो कर रही थी, लेकिन रहीम खान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और इसकी देखा देखी अब हमारे बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इसमें कोशिश करते हैं, और वो बहुत सारे प्लेयर्स की कोशिश जो है वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और अच्छे गोल हो जाते हैं इसमें। तो ये सिलसिला जो है ये इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। यूरोपियन टीमें जो हैं वो इसमें काफ़ी उन्होंने महारत हासिल की हुई है, और इसी महारत की वजह से वो अपने मैच विनिंग स्कोर जो है वो भी ले लेते हैं। हाँ, रहीम खान से मेरी बात हुई नदीम, चूँकि हम इकट्ठे खेले भी, कलकत्ता टूर किया हमने, और एक एज थी हम सिविल लाइंस में इकट्ठे पढ़ा करते थे, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से। बहुत सारे खिलाड़ी एक छोटे से एक कनाल के प्लाट में शेख मोहम्मद रमज़ान साहब ने 11 इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए वहाँ पे, और अगर उन खिलाड़ियों के तो उन सारे नामवर खिलाड़ी पैदा हुए। तो हम भी उस लॉट में थे। अनफॉर्चुनेटली किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता, तो समटाइम्स सारे
अली बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से 41 इंटरनेशनल मुझे करेक्ट किया है इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के साबिक फरानियन ने हॉकी प्लेयर हैं मोहम्मद तारिक, उन्होंने कहा कि जी ये 41 प्लेयर्स इंटरनेशनल, बिल्कुल। तो ये वो प्लेयर थे जो बिल्कुल वाकई छोटी सी ग्राउंड से जो है वो निकले और मेहनत की और फिर आगे जो है वो पाकिस्तान के स्टार्स भी बने। तो बात यह है कि मेहनत की है। अब चूँकि खिलाड़ियों के पास थोड़ी सी यह कि जो प्रोविजंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, और फिर दूसरा और भी चीज़ है रोज़गार के गम। तो ये इस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं जो पाकिस्तान के वो लोग जो स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं और वो वेल ऑफ हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये खिलाड़ियों की सरपरस्ती जो है वो करें। और चूँकि स्पोर्ट्स एक ऐसा शुबा जो बहुत सारे हवालों से मुल्क का नाम रोशन करता है। बिल्कुल। फैसलाबाद डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन ये मैच जारी है, जिसमें फैसलाबाद ने अभी तक एक गोल स्कोर किया हुआ है, गुजरांवाला डिवीज़न कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। फैसलाबाद डिवीज़न को इस तीसरे क्वार्टर में तक 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, जिसमें उन्होंने कोई अभी तक उससे फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि गुजरांवाला को तीसरे क्वार्टर में 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला है, जिस पे भी गुजरांवाला फ़ायदा नहीं उठा सकी। गुजरांवाला की टीम और फैसलाबाद की टीम एक दफ़ा फिर बोलते चलें ताकि शायकीन को पता चले कि फैसलाबाद की टीम में अली हसन खेल रहे हैं, अब्दुर्रहमान गोलकीपर, मोहम्मद उस्मान, गुलाम मुजतबा, मोहम्मद बाकिर, अब्दुल्ला सदीकी, मोहम्मद साजिद, अली रज़ा जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं, शहबाज़ अहमद, मुअज़्ज़म, हसन शहबाज, शहरोज़ खान, इब्राहीम, दानिश, तैयब, हमज़ा शहबाज जो कि रिज़र्व गोलकीपर हैं, कामरान असलम और आतिफ़ अली। इस टीम की कोचिंग के फ़राइज़ राना खालिद इकबाल और उनके असिस्टेंट कोच हैं खलील शाह, जबकि टीम मैनेजर हैं राना हमाद इकबाल जो कि वहाँ के डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसलाबाद हैं। और इस तरह गुजरांवाला की बात करें तो आफाक अली असजद गोलकीपर हैं, बड़े मजे हुए गोलकीपर, अच्छे खेल का मुजाहरा किया आज उन्होंने। खुबैब अहमद हैं, राना आमिर हैं, एहसन रज़ा, हमज़ा, एम ताहिर, साकिब अली, बिलाल, आफाक अरशद, अली हमज़ा, अरसलान अली, अली शान, सिकंदर शुएब, सैफुर रहमान गोलकीपर, रिज़र्व गोलकीपर हैं, हसन अली, अब्दुल रहमान और अब्दुल मन्नान जो टीम की क़यादत कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाबर अली और एहसानुल हक जो हैं वो एहसानुल हक टीपू, ये नारोवाल से इनका ताल्लुक़ है, वो इसमें टीम की कोचिंग कर रहे हैं, जबकि मैनेजर के फ़राइज़ जो हैं फरमान कौसर सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस मैच को सुपरवाइज़ कर रही हैं इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर बीनिश हयात और उनके साथ साथ जाहिद हमीद जो है मैच को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। गुलाम महिउद्दीन बतौर रिज़र्व एम्पायर मौजूद हैं। रफ़ीक ख़ान इस मैच के टेक्निकल ऑफिसर हैं, जबकि अंपायर जूरी बेंच में चौधरी मुनव्वर हुसैन, मुश्ताक और एम परवेज़ अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। अली इस इवेंट का ये भी फ़ायदा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकल ऑफिशियल में जो नई लॉट है वो भी सामने आ रही है। अंपायर्स और जो टेक्निकल ऑफिशियल हैं उनको भी इस इवेंट से जो है बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि हम दोनों हवालों से, खिलाड़ियों के हवाले से भी और टेक्निकल हवाले से भी जो है वो ऑफिशर्स को और खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। तो एक अच्छा स्टेप है और इससे हमारे डेफिनेटली इन्हीं में से हमारे कोई अंपायर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पहली कायदे-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पंजाब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से खिलाई जा रही है। और ये इवेंट जो है ये 25 जनवरी से इसका आगाज़ हुआ और ये 7 फरवरी को इसका फ़ाइनल खेला जाएगा। इसका आगाज़ बहुत रंगारंग तकरीब से हुआ और शाम को एक स्पेशल तकरीब रखी गई जहां पर खिलाड़ियों ने बहुत खूबसूरत मार्च पास किया और ओलंपिक में मशल जलती देखी थी, पहली दफ़ा पंजाब में मशल जलते हुए देखी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आतिशबाजी हुई, पुलिस के बैंड ने मिली नगमों पर दिलों को गरमाए रखा। एंटरटेनमेंट की दुनिया के बेताज बादशाहों ने यहाँ पर आगे परफॉर्मेंस की, जिसमें गुलकार मलकू थे और हुमैरा अरशद थी, नताशा खान मरूफ मॉडल थी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। और इसके अलावा यहाँ पे ढोल जैगम ढोली ने बजाया और बहुत सारे लोग खिलाड़ियों ने खूब एंजॉय किया। खेल में फेस्टिविटी जब तक क्रिएट नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिक भी डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे वो लोग भी आके उन्होंने एंजॉय किया जो 5-10 हज़ार रुपया उसकी टिकट दे के खर्च करके देते हैं, तो उन्होंने भी आके एंजॉय किया। देखिए कि कौमी खेल को जला बख्शने के लिए
स्पोर्ट्स बोर्ड किस हद तक कोशिश कर रहा है कि ये- किसी ना किसी तरीके से कोई रिवाइवल इसकी जी, आए, बिल्कुल। और इंशाल्लाह अजीज वो कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो क्या समझते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की इस कोशिश और काविश को? देखिए, स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से इसका हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे इवेंट्स पहले भी होते रहे और वहीं से जो अंडर 16 हमारा एक शेड्यूल होता था उसी में से बच्चे निकल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। तो दरमियान में थोड़ा सा आ गया, लेकिन अभी जो मौजूदा हमारी इंतज़ामिया है, हमारे डीजी स्पोर्ट्स हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और यकीन कीजिए कि मैं खुद बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ये इस किस्म की फेस्टिविटी पहले कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी, तो उन्होंने भी आके इसको एंजॉय किया है। और डेफिनेटली ये एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होता है कि खिलाड़ी जो है स्पोर्ट के साथ साथ उनकी जो ज़हनी आसूदगी है उसके लिए भी जो है वो एक्टिविटी की जाए। तो बच्चों ने उस ओपनिंग सेरेमनी को बहुत इंजॉय किया। अपने फायरवर्क्स हुआ, बहुत अच्छा फायरवर्क्स हुआ था। तो मैं खसूसी तौर पे डीजी स्पोर्ट्स हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब अदनान अरशद औरक साहब का जिक्र करना चाहूँगा। कल उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि जितने गोल इस चैम्पियनशिप में पेनल्टी कॉर्नर पे होंगे, हम उस हर पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करने वाले खिलाड़ी को 1000 रुपया कैश अवार्ड देंगे जी। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऐसे इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाए हैं प्लेयर्स के लिए कि अगर आप यहाँ पर टीमें जो हार के जाती हैं वो तो मुंह छुपा के जाती हैं। जी, जी। पहली दफ़ा स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनकी जेबों में पैसे भर के भेजेंगे और बच्चे जो हैं वो घर में जाएंगे, आसूदा हाल होंगे। ऐसे वक्त में जहाँ के 7 करोड़ रुपए की आशु ट्रफ है, 20 में 25,000 रुपये की हॉकी है, 20,000 रुपये के ग्रिपर्स हैं, 2,000 रुपये की किट है। इतनी एक्सपेंसिव गेम, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टेक्निकल गेम जो है और टैक्टिकल गेम है हॉकी, और जहाँ पे वो पाकिस्तान में एक गरीब आदमी का बच्चा खेलता है। ऐसे वक्त में स्पोर्ट्स बोर्ड कितने ज़बरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है उसने कि हॉकी की रिवाइवल हम करेंगे। जी, इसमें बिल्कुल क्रेडिट डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स जनाब अदनान अरशद औलख साहब को जाता है। और उनमें हमने जो सबसे बड़ी खूबी देखी है कि उनको जहाँ पे भी कोई पॉजिटिव सजेशन मिलती है वो फौरी तौर पे खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए उसके ऊपर अपने हुक्म जारी फरमा देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि देखें पूरे मैच में हारने वाली टीम तो हारेगी, लेकिन उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर क्योंकि एक बड़ी स्पेसिफिक स्किल है और बाज़ टीमें अपनी जीत के लिए पेनल्टी कॉर्नर को एज ए टूल इस्तेमाल भी करती हैं कि हमें ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर मिले और उसमें हम ट्राई करें। तो उन्होंने इस पे भी जो है वो खिलाड़ियों के लिए एक इंसेंटिव अनाउंस कर दिया कि जो भी खिलाड़ी जो है वो पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करेगा उसको 1000 जो है वो कैश प्राइज़ दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सब खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा भी उन्होंने देखें कल उनके दोस्त आए हुए थे, उन्होंने जो टीमें कल के मैच जीती थी उन्होंने उन टीमों को कैश प्राइज़ दिया है। नासर ज़िया साहब उनके ब्रदर इन लॉ हैं और वो फैक्ट्री ओनर भी हैं, वो कल आए, तशरीफ़ लाए। उन्होंने उनके ज़रिए भी जो टीमों ने विन किया कल के मैचेस उनको कैश प्राइज़ दिलवा दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो 25,000 रुपए के कैश प्राइजेस कल उन्होंने तकसीम किए जी, हैं बिल्कुल। दोनों टीमों को। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कौन सी टीम जीती है, जौन सी टीम जीतेगी। एक को 15,000 रुपये कैश दिया, एक को 10,000 रुपये कैश दिया, उसके अलावा अच्छे खिलाड़ियों को भी वो कैश प्राइज़ दे के गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्राइवेट सेक्टर आपका इन्वॉल्व हो, कॉर्पोरेट सेक्टर आपका इन्वॉल्व हो। लेकिन अदनान साहब ने तो घर से अपने आगाज़ किया है कि वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। वो उन्होंने अपने घर से आगाज़ किया, अपने भाई को लेके आए और उन्होंने कहा कि आप इन बच्चों के लिए कुछ करें। तो ये एक स्पोर्ट्स डेडिकेटेड और कमिटेड पर्सनैलिटी की ये खासा है। और मुझे ये भी पता चला है कि अदनान अरशद औलख साहब हॉकी के साबिक खिलाड़ी भी हैं। जी, वो उन्होंने जिक्र किया था कि वो खेलते भी रहे हैं हॉकी और दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन। और कल उनसे जो हमारी डिस्कशन हुई है वो इसके हवाले से फर्दर प्लान भी कर रहे हैं कि आगे अंडर 16 जो है जी वो भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें पंजाब के 36 ज़िला की टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो वो भी हमारा आगे कैलेंडर में जो है चीज़ शामिल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल गेम के लिए हमारी जो कौमी खेल है इसके रिवाइवल के लिए ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि हमें नर्सरी जो है वो भी इस लेवल पे प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी, जिसमें और उस इवेंट में कम से कम 700-800 खिलाड़ी जो हैं वो हर टोटल जो पंजाब के 36 ज़िला हैं उसमें से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक अच्छा मौका मिलेगा और उसमें PHO को साथ डेफिनेटली उसमें अपनी एक सिलेक्शन कमेटी ज़रूर बनानी चाहिए जो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर ले जो फ्यूचर के लिए पाकिस्तान का असासा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें की हैं आपने, बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी शेयर की। हमारे साथ मौजूद हैं डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान राना नदीम, और आप हॉकी के साबिक खिलाड़ी भी हैं, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी, कलकत्ता टूर किया था
और साबिक सिविल लाइंस हॉकी टीम के एक बड़े मायनाज खिलाड़ी भी थे। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ को भी रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी पाकिस्तान इंटर बोर्ड में भी रिप्रेजेंटेशन की और एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहे। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई की और स्पोर्ट्स बोर्ड को ज्वाइन किया और खेलों से उस वक्त से वाबस्ता हैं। वंस प्लेयर इज़ ऑलवेज अ प्लेयर वाला चक्कर है। राना नदीम शुरू से ही स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व थे और अल्लाह ताला ने कैरियर भी ऐसा अता किया कि जिसमें स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स है। हॉकी के अलावा राना नदीम आपकी मुल्तान डिवीज़न की मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें मुल्तान डिवीज़न अपना खासा रखता है? जी, मुल्तान में हमारा फुटबॉल बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जो 2019 में यहाँ एक पंजाब की अंडर 15 चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें पंजाब के 9 डिवीजन की टीमों ने पार्टिसिपेट और उसमें मुल्तान चैंपियन हुआ था। मैं वो अंडर 15 टीम लेके आया था यहाँ पे, उसमें हम लोग चैंपियन हुए थे। उसके अलावा हमारे पास क्रिकेट बहुत अच्छी है मुल्तान के अंदर। हमारी जो मार्शल आर्ट्स गेम है उसमें भी, और साइकिलिंग हमारी बहुत अच्छी है। लास्ट पंजाब गेम में हमारे 14 मेडल थे इसमें साइकिलिंग के अंदर। तो बड़ा फर्टाइल एरिया है। थोड़ा सा लोगों में एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है वो साउथ पंजाब होने के वाले से, लेकिन अभी जो हमारे सीएम आए हैं उन्होंने उस इलाके को इस सेंस ऑफ डिप्रीवेशन से निकाला है। तो लोगों को वहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, बजट सेपरेट किया हुआ है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। तो मुल्तान में भी आप देखें, एक मुल्तान बाहर डिवीजन था जहाँ आस्ट्रोटर्फ नहीं, वहाँ पे भी आस्ट्रोटर्फ का काम शुरू हो गया हुआ है। तो ये हमारे पास वहाँ हॉकी के अलावा तकरीबन तमाम गेम्स में जो है हमारी पार्टिसिपेशन अच्छी होती है। इंशाल्लाह जो पंजाब गेम्स आ रही हैं नेक्स्ट, उसमें हम इंशाल्लाह अच्छा मैनेज करेंगे। ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है गुजरांवाला को, फैसलाबाद को ये चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला है। फैसलाबाद स्ट्रॉन्ग टीम है लेकिन इस मैच को तो जितना को अच्छा साइन नहीं था। देखो ना राइटिंग में उन्होंने बने आ गया राइटिंग में ਤੁਸੀਂ जोड़ लो नाल क्यों गए टीम ਦੇ। फैसलाबाद इस वक्त सिंगल ड्रैग फ्लिक पैटर्न के साथ खड़ी है और स्ट्रेटजी उनकी ये है कि हाँ, गुजरांवाला डिवीज़न के खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, प्रॉपरली गियर अप हो रहे हैं। 40 सेकंड का ये टाइम होता है जिसमें इनको गियर अप होना होता है और अगर कुछ और टाइम की ज़रूरत पड़े तो अंपायर फिर मैच को कुछ देर के लिए रोकता है। लीजिए 40 सेकंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और फैसलाबाद डिवीज़न पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए तैयार। देखिए इस दफ़ा ट्रांजिशन करेंगे, देखिए उन्होंने ट्रांजिशन की, पैटर्न बिल्कुल चेंज किया और ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। गोलकीपर ने एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से सेव किया और गोलकीपर आफाक बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी पोजीशन पे पहुंचे थे और अंपायर ने मैच को रोका है। जाहिद हमीद अंपायर, उन्होंने मैच को रोका है और एक और पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है। ये पेनल्टी कॉर्नर लॉजिकली मैच शीट पे रिकॉर्ड नहीं होता जी, लेकिन क्योंकि पहला पेनल्टी कॉर्नर है और आपके उसमें अगर इसी अरसे में दोबारा हो तो वो उसी कंटिन्यूएशन में आ जाता है। तो ये इस इवेंट का ये भी फ़ायदा हो रहा है अली कि देखें खिलाड़ी भी आए हैं और जैसे FIH के रूल्स के अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो इस इवेंट से खिलाड़ियों को भी और जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, एम्पायर्स हैं, उनको भी जो नए रूल्स हैं उनसे भी जो आगाही हो रही है। बिल्कुल राना नदीम आप सही कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टेक्निकल ऑफिशल्स और अंपायर्स के लिए ना रिफ्रेशर कोर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये बाजवा साहब की खासियत है, आसिफ बाजवा की। वो जब भी आए उन्होंने हमेशा यूथ के ऊपर काम किया, एकेडमीज लगाई और उसके साथ साथ प्लेयर्स परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का एक सिस्टम क्रिएट किया और अब वो दोबारा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। तो उन्होंने अंपायर्स के रिफ्रेशर कोर्स कराए, टेक्निकल ऑफिशियल्स को कोर्स करवाए। इवन पेंडेमिक के दौरान भी उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज़ का अहतमाम करवाया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और एशियन हॉकी फेडरेशन के इश्तराक से, और उसमें नाचीज़ ने भी कोर्स किया था एशियन हॉकी फेडरेशन। पता चला है और इसमें मैं एक थोड़ी सी सजेशन भी देना चाहूँगा आगे प्रोग्राम की तरफ से, क्योंकि जब ये इस किस्म के कोर्सेज होते हैं तो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे अब नई लॉट जो आई है जिसमें हमारे डिवीजनल कोचेज़ हॉकी के अच्छे आए हैं, उसके अलावा हमारे को TSOs हैं जो स्पोर्ट्स से और हॉकी गेम से रिलेटेड हैं। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आइंदा कोई इस किस्म के कोर्सेज हों तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो कोचेज़ हैं
उनको भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। जी बिल्कुल। ताकि- देखिए ये लर्निंग है और लर्निंग का प्रोसेस इस जो सिलसिले में हफीज़ भट्टी साहब जो हैं वो लाइजनिंग करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ और उनको लेटर लिखेंगे कि ये कोचेस हैं जो हमारी नई लॉट है और इनके लिए आप रिफ्रेशर कोर्सेज का इंतज़ाम करें और डेफिनेटली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसके ऊपर कंसिडर करें। जी बिल्कुल। देखिए सीखने का अमल तो सारी उम्र जारी रहता है और जो बंदा ये समझ लेता है कि मैं सीख चुका हूँ, वहाँ उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये सिलसिला जो है ये तो हमारे रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करो महद से लहद तक। बिल्कुल, तो सीखते रहना चाहिए। और देखिए हर शोबे के अंदर बहुत वैरायटी अब आ गई है। हम अब जैसे हॉकी ही है, जैसे इंटरनेशनल लेवल की जो हॉकी चल रही है उसमें जब तक हम उन स्टैंडर्ड्स को देखेंगे नहीं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे तो हम उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें लर्निंग वाला सिलसिला साथ साथ जारी रहना चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी हो, टेक्निकल ऑफिशियल हों, ऑर्गेनाइजर्स हों, सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके साथ फेमिलियर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान राना नदीम, साबिक हॉकी खिलाड़ी और मैनेजर भी हैं इस वक्त मुल्तान डिवीज़न के। और बतौर मैनेजर ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। फैसलाबाद डिवीज़न के खिलाड़ी एक दफ़ा फिर इंतहाई ज़बरदस्त अटैक था लेकिन उसको अच्छे तरीके से क्लियर किया और इसी क्लियर करने के दौरान फाउल अटैम्प्ट हो गया गुजरांवाला डिवीज़न के खिलाड़ी से और अंपायर जाहिद हमीद ने पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है। और ये 5वां पेनल्टी कॉर्नर जो कि शीट पर लिखा जाएगा, लॉजिकली ये 6ठा पेनल्टी कॉर्नर है। तो ये पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ है फैसलाबाद डिवीज़न को और फैसलाबाद डिवीज़न अभी तक पेनल्टी कॉर्नर से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। इतने ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर मिल जाए फैसलाबाद डिवीज़न को और अभी तक उन्होंने किसी भी पेनल्टी कॉर्नर से फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन देखिए वो ड्रिल तो कर रहे हैं लेकिन उसमें गुजरांवाला जो है वो भी अच्छा डिफेंस कर रही है और उनकी हर जो कोशिश है उसको रोक रहे हैं। तो ये गेंद फेंकी, रुकी, बॉल फंबल हुई थोड़ी सी और लेफ्ट विक के साथ खेलने की कोशिश की लेकिन बॉल जो है वो अंपायर उसको सही तरीके से लगा नहीं सके। खिलाड़ी को चोट आ गई है। गुजरांवाला के खिलाड़ी वो ज़मीन पर लेटे हैं। स्पोर्ट्स इंजरी गेम का हिस्सा होती है और इस सिलसिले में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर को की हिदायत पर रेस्क्यू 1112 का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। जी, चूँकि ये गेम बहुत फास्ट है और इसमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसा जो रेस्क्यू स्टाफ है ये अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है कि यहाँ पे रेस्क्यू 1112 का जो है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा नाम है हमारी जितनी भी एमरजेंसी होती है उनको मीट करने के लिए। तो ये रेस्क्यू का 1112 का स्टाफ इस वक्त हमारी किसी भी एमरजेंसी सर्विस सूरत हाल को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ वकास लाइजॉन कर रहे हैं जो वकास बतौर स्पोर्ट्स ट्रेनर भी नेशनल टीम के साथ अपनी सर्विसेज जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं जी। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं आज के रूहे रवां, इस इवेंट के रूहे रवां जनाब हबीब रहमान शती साहब जो कि ऑफिस सेक्रेटरी हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के। और वो पूरी ग्राउंड में इधर उधर इंतजामात देखते चले जा रहे हैं कि कहीं पर शायद कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए उनकी सर्विसेज वाकई रहमान शती बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं जी और मल्टी डायमेंशनल हाँ जी। और इंसान है। कोई भी इवेंट होता है तो उसमें इनकी जो मौजूदगी है वो समझिए कि इवेंट की कामयाबी की अलामत बन गई है। ये हर पहलू को जो है ना बगौर ख़ास देख रहे होते हैं और मौके के हिसाब से हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हर मेहमान की मेहमानदारी से लेकर ग्राउंड मैन की ताबेदारी तक हर चीज़ जो है वो हबीब रहमान और मोहब्बत वाले तरीके से। जी बिल्कुल। और मैंने इनको पेंडेमिक में देखा, इन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की, ये घर की छत पर अपने बच्चों के साथ हॉकी खेल रहे थे। जी। मैंने इनको कॉल की, मैंने पूछा कि हबीब रहमान आप खेल रहे हैं? उन्होंने कहा कि हॉकी ऐसा पैशन है कि मैं कुछ दिन हॉकी ना देखूंगा तो बीमार हो जाऊँगा। जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि मैं अब हॉकी पकड़ के खुद शुरू हो गया हूँ। जो ट्रू लवर्स हैं ना हॉकी के, उनका यही हाल है जी कि उनके जो ख्वाबों में भी जो है ना वो हॉकी इवेंट आते रहते हैं। लीजिए, गेंद फेंकी, रुकी, बड़े अच्छे तरीके से ट्रांजिशन करने की कोशिश की है और दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे गुजरांवाला डिवीज़न के और उन्होंने अच्छे तरीके से टैकल किया और बॉल को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश की, बॉल छिन गई है। बॉल पोजीशन है इस वक्त फैसलाबाद डिवीज़न के पास। फैसलाबाद डिवीज़न के खिलाड़ी सेंटर हाफ के पास, बॉल सेंटर हाफ से उन्होंने गलत बॉल खिलाई राइट आउट पोजीशन पर। राइट आउट वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने एक गलत बॉल दी जिससे बॉल ज़ाया होगी
ये गेंद साइड लाइन क्रॉस कर गई है। जी फैसलाबाद आप देखें कि वो कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा फास्ट कर रहा है, लेकिन गुजरांवाला उसी हिसाब से उनको जो है ना टैकल कर रहा है। इस वक्त फैसलाबाद की टीम अटैक पे, कॉर्नर लिया फैसलाबाद की टीम ने। सेंटर हाफ ने अच्छा पास दिया, और लेकिन गुजरांवाला के डिफेंडर जो हैं वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम की डिफेंडिंग के हवाले से। अंपायर बिनिश हयात ने पेनल्टी कॉर्नर दिया है फैसलाबाद डिवीजन के खिलाफ। इस वक्त पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हो चुका है। अंपायर बिनिश हयात ने ब्लो किया है पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि फैसलाबाद डिवीजन के खिलाड़ी ने फाउल प्ले किया था, और इस वक्त गुजरांवाला डिवीजन को ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन को इस वक्त 6 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके हैं, 6 पे वो कोई लॉजिकल आउटकम सामने नहीं आई, और ये गुजरांवाला डिवीजन के पास तीसरा पेनल्टी कॉर्नर है। और तीसरा पेनल्टी कॉर्नर में देखें कि गुजरांवाला डिवीजन इसके ऊपर क्या आउटकम लेती है। एक छोटा सा डायलॉग किया है अंपायर बिनिश हयात ने। इंटरनेशनल खातून हॉकी अंपायर हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से 66 नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप इन्होंने खिलाई, और उसके अलावा FIH इंटरनेशनल हॉकी पैनल पे भी मौजूद। बड़ा ही खतरनाक अटैक था, बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया। अब्दुल मन्नान कप्तान हैं, और हमें इस वक्त ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब अदनान अरशद औलख साहब, और मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर तशरीफ़ हैं। बेहतरीन स्पोर्ट्स लवर शख्सियत, और इन्होंने आके पंजाब की स्पोर्ट्स में की रगों में नया खून भर दिया है। जी बिल्कुल, और देखें इस वक्त वो कल भी कम से कम उन्होंने 2 मैच पूरे मुकम्मल बैठ के देखे हैं, और आज भी फैसलाबाद और गुजरांवाला का मैच देखने के लिए वो खुद तशरीफ ले आए। बिल्कुल, बड़ा कांटेदार मैच चल रहा है, और उन्होंने मुसलसल अपना वक्त इस गेम के लिए डेडिकेट किया हुआ। जी बिल्कुल, और दूसरी मेन वजह है कि फैसलाबाद चूँकि उनका अपना इलाका भी है, इस वजह से वो खुसूसी मोहब्बत के साथ जो है ना ये मैच देखने के लिए भी आए हैं। लेकिन उनकी तमाम टीमों के साथ मोहब्बत जो है वो इस ढकी छुपी नहीं है, वो हर खिलाड़ी के साथ, हर स्पोर्ट्समैन के साथ जो है वो प्यार करते हैं। वो साथी जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल और फैसलाबाद ने ये दूसरा गोल कर दिया, फील्ड गोल किया है फैसलाबाद ने, ये दूसरा बहुत ही खूबसूरत फील्ड गोल चौथे क्वार्टर में ये गोल स्कोर हुआ है। और आपने जिस तरह जिक्र किया, मुझे इल्म नहीं था कि वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। डीजी साहब के आते ही फैसलाबाद की टीम चार्ज अप नज़र आई और उन्होंने गोल कर दिया। जी बिल्कुल, देखें इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, और डी साहब का शौक़ भी है, और कल से वो देखें अपने इलाके से तो प्यार होता है सबको, तो लेकिन डी साहब ने कल कहा था कि मेरी सारी टीमें मेरी जी नहीं, उसमें कोई शक नहीं। वो जिस तरीके से उन्होंने कल हर खिलाड़ी को और मैच देखे हैं तमाम टीमों के बैठ के वहाँ पे, ये उनकी मोहब्बत है खिलाड़ियों के साथ और स्पोर्ट्स के साथ। आफाक अली बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं गुजरांवाला डिवीजन की जानिब से। चोट लगी है फैसलाबाद डिवीजन के खिलाड़ी को और ज़मीन पर मौजूद लेट गए हैं, उनको चोट आई है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से इंतहाई खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर यहाँ पे रेस्क्यू 1112 का अमला भी मौजूद है। अगर किसी किस्म की स्पोर्ट्स इंजरी या किसी किस्म का एक्यूट कोई इस तरह की चोट आती है तो उसको एमरजेंसी रिस्पांस किया जा सकता है। प्लेयर के चोट आई है और उसको ग्राउंड से निकाला, दूसरा प्लेयर एंटर कर लिया गया है जी। सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है कंप्लीट।
लीजिए पेनल्टी कॉर्नर, एक और अवार्ड हो चुका है फैसलाबाद को। ये 7वां पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। अभी तक पेनल्टी कॉर्नर के शोबे में फैसलाबाद ने कोई जिद्दत नहीं दिखाई और ना ही उन्होंने कोई इस पे कामयाबी ली है। 7 पेनल्टी कॉर्नर इस मैच में लिए हैं, अभी तक उन्होंने कोई उसके ऊपर नताइज हासिल नहीं किए। बिल्कुल, लेकिन अली आप ये भी देखें कि गुजरांवाला जो है वो जितने पेनल्टी कॉर्नर लगे हैं उस पर उन्होंने बड़ी ऑल आउट एफर्ट की है और फैसलाबाद की जितनी भी उन्होंने कोशिश की है पेनल्टी कॉर्नर लगाने की उसको उन्होंने रोका है। लीजिए फिर फैसलाबाद ने एक ट्रांजिशन के साथ खेला, विंगर से विंगर चेंज की उन्होंने गेम, लेकिन वो विंगर सही तरह बॉल को रोक नहीं सके और गेंद जो है वो साइडलाइन क्रॉस कर गई। ये आप ये भी देख रहे होंगे फैसलाबाद एक ही ड्रिल पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, इन्हें थोड़ा सा ड्रिल चेंज करनी चाहिए। जी, वेरिएशन जो है गेम जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। प्लेयर में वर्सटिलिटी इन्हीं चीज़ों से गिनी जाती है, शुमार होती है और ये बुनियादी तौर पे कोच की हिदायत होती हैं। कोच को चाहिए कुछ थोड़ा बहुत उसमें वर्सटाइलिटी लेके आए। पर मैंने जो इस इवेंट में अभी तक जो खिलाड़ियों का म्यार देखा है तो मैं तो बहुत मुझे इस हवाले से उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इसमें आगे जो है जो मामला हमारे। लीजिए 8वां पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब फैसलाबाद की टीम। और ये भी आपको बताते चलें कि कल डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख साहब ने ऐलान किया कि हर पेनल्टी कॉर्नर पे जिस पे गोल किया जाएगा उस हर प्लेयर को 1000 रुपये कैश दिया जाएगा। और फैसलाबाद ने आज 8 पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिए हैं और अभी तक एक गोल भी नहीं किया। जी बिल्कुल, ये कल से तो खिलाड़ियों के लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी और खिलाड़ी इस पर बड़े खुश थे और कोशिश भी कर रहे हैं। बल्कि आज सुबह मुल्तान डिवीजन की टीम खेली तो उन्होंने 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर पे किए हैं। तो ये खिलाड़ियों के लिए बड़ी हौसला अफजा बात है और खिलाड़ी इस पर कोशिश कर रहे हैं। गेंद फेंकी और फिर उसी ओल्ड ट्रांजिशन के साथ उन्होंने किया, विंगर को चेंज किया, विंगर से बॉल ली है, बॉल उन्होंने इंजेक्ट करने की कोशिश की, दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल क्लियर किया और बॉल एक दफ़ा फिर फैसलाबाद के खिलाड़ी के पास और ये खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। बड़ा अच्छा अटैक किया है फैसलाबाद ने, लेकिन गोलकीपर ने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया इसको। नहीं जरा फोटो खींचना। मैच की चूँकि सूरत इस वक्त बड़ी अच्छी है, फैसलाबाद 2 गोल की जीत के साथ है, लेकिन गुजरांवाला अभी तक इसी कोशिश में है कि ये गोल उतारे जाएं। बहुत अच्छा पास, लेकिन फॉरवर्ड इसको सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर सका। बहुत अच्छा पास दिया कैप्टन गुजरांवाला ने। वो गेंस दा लाइट ही बनाते हैं, वो मुझे सामने खड़े हैं, उन्हें चाहिए इधर उधर से तो नजर में कुछ नहीं है। लीजिए मैच इख्तिताम पजीर हुआ और मैच के इख्तिताम तक फैसलाबाद ने 2 गोल स्कोर किए और गुजरांवाला कोई गोल स्कोर नहीं कर सकी। आज का मैच एक दफ़ा फिर फैसलाबाद ने जीत लिया। सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ, प्लेयर शॉट पीके।